हुई हूँ। सबसे पहले मैं आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप सब बच्चों को मेरी ओर से बहुत बहुत प्यार। बच्चे मेरी लाइफ में शुरू से ही रहे हैं, क्योंकि मैं शुरू से ही एक शिक्षक थी। मतलब 10th 12th करने के बाद से ही मेरा पेशा ही एक अध्यापक का रहा है। इसलिए बच्चे मेरी लाइफ में अब तक हैं। पहले बच्चे प्राइमरी तक थे, फिर सेकेंडरी तक, और अब ऐसा हुआ है कि मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ कि मैं बीटेक, एमटेक, पीएचडी स्टूडेंट्स के साथ रहकर अपना काम करती हूँ। मैं इस सरकारी स्कूल की धरती को सबसे पहले मैं इसे नमन करती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक सरकारी स्कूल से पढ़कर जीवन के इस मुकाम पर पहुंची हूँ। आजकल लोगों में क्या धारणा है कि सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होती, हम प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं। इस बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि सरकारी स्कूल ही वह जगह है जहाँ से हमारे जीवन की बुनियाद शुरू होती है। बच्चों, समय है, ये समय ऐसा है जिसमें आप अपने अंदर की खूबी को पहचानो और उसे अपने लक्ष्य निर्धारित करो। लक्ष्य निर्धारित करते हुए अपने जीवन की ओर निरंतर प्रयास करो। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से जीवन में आगे बढ़ो। बच्चों, जब मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ती थी तो मैंने जैसे वैज्ञानिकों का नाम सुना था, जैसे वैज्ञानिक होते हैं, मैं सोचती थी कि वैज्ञानिक बहुत बड़े होते हैं। लेकिन आज जीवन में ऐसा समय है कि मैं उन वैज्ञानिकों के साथ रहकर उनके सानिध्य में मैं अपना ज्ञान आगे बढ़ाती हूँ। बच्चों के साथ रहकर एक्सपेरिमेंट करती हूँ। मेरा नाम पूजा रानी है। मैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कार्यालय में डीटी लैब में, जो कि डेयरी प्रौद्योगिकी लैब है, उसमें मैं कार्यरत हूँ इस समय। तो ये सब मुकाम मुझे हासिल हुआ मेरी कड़ी मेहनत, लगन और मेरी सेल्फ स्टडी के बेस पर। जिस तरह सर ने इस पायल बच्ची के बारे में सबको बताया कि इसने अपनी सेल्फ स्टडी के बेस से इस संस्कृत में बिना लेक्चरर के 75 नंबर हासिल किए। इससे मुझे इस बात का बहुत अच्छा लगा। बच्चे गुरुजन आपको रास्ता दिखाएंगे, जब उस पर जो चलना होगा वो आपका काम होगा। लेकिन जब तक आप अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, और आपको निरंतर उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए अपना प्रयास जारी रखना होगा। मैं भी आप ही की तरह बच्ची थी कभी, और जो लोग जी नौकरी करते थे, मैं यही सुनती थी कि आजकल सरकारी नौकरी पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन बच्चों, अब मेरी उम्र 40 साल की हो गई है। 40 साल की उम्र में भी मैंने अपना पढ़ाई करना अब भी जारी रखा हुआ है। तो मैं ये संदेश आप सब बच्चों को देना चाहूंगी कि कड़ी मेहनत और लगन व्यक्ति को हमेशा अपने लक्ष्य पर पहुंचाने में मदद करती है। जब तक आप अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, और उसकी ओर आपको ऐसे बढ़ना है जैसे अर्जुन। आपने सुना होगा कि अर्जुन ने मछली की आंख में परछाई में देखकर तीर मारा था, तो उसका निशाना बिल्कुल सही लगा था। वो क्यों? क्योंकि उनका निरंतर प्रयास था, उसके पीछे उसका निरंतर प्रयास था। इसलिए मैं यही चाहती हूँ प्यारे बच्चों कि आप भी लगातार निरंतर अपनी पढ़ाई पर प्रयास, अपनी लक्ष्य की ओर अपना प्रयास जारी रखो। बच्चे, मैंने 2018 में AFRB द्वारा जो
ASRB द्वारा जो एग्जाम हुआ था उसमें मैंने अपना 15वां रैंक पाया। ये सब मेहनत, मतलब ये सब जो मुझे प्राप्त हुआ अपनी सेल्फ स्टडी के आधार पर। मैंने कोई कोचिंग बाहर से नहीं ली। लोग बहुत कोचिंग लेते हैं, बहुत प्रयास करते हैं और शिक्षक गणों के सानिध्य में भी आगे बढ़ते हैं। आप भी, शिक्षक गण आपको रास्ता दिखाएंगे, लेकिन आप सेल्फ स्टडी के बेस पर आगे बढ़िए। बच्चे, सेल्फ स्टडी ही सब कुछ है। जब तक आप अपने आप से आगे बढ़ने का निश्चय नहीं करोगे, तब तक आप अपने जीवन में कामयाब नहीं हो सकते। कहते हैं बच्चे, खुद ही को कर बुलंद इतना कि भगवान भी आपसे पूछे कि आपकी रजा क्या है। आप अपने मेहनत से, अपनी लगन से ईश्वर को भी मजबूर कर सकते हो अपने लक्ष्य पाने के लिए। इसलिए आपको अपने प्रयास निरंतर जारी रखने होंगे। मैंने ये जो सफलता पाई है उसके पीछे मेरे परिवार का प्रोत्साहन और मेरी कड़ी मेहनत ही थी। इसलिए आप भी कड़ी मेहनत करो। आप, ये समय है, आप अपने अंदर की खूबियों को पहचानो और बच्चे उसकी तरफ निरंतर प्रयास करो। लेकिन अब भी 12वीं की परीक्षा मैंने इस उम्र में आकर भी 12वीं की परीक्षा मैंने नेशनल ओपन बोर्ड से साइंस स्ट्रीम से पास की है, जो कि पहले मेरी कॉमर्स से थी। और अब भी मैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से BSc की परीक्षा पास करने के लिए तैयारी कर रही हूँ। अतः बच्चे, मैं आप सब से कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और लगन से पढ़ाई करने का संदेश देती हूँ। इसलिए कहते हैं बच्चे, कहते नहीं बनता कि कुछ करना पड़ता है। कहते नहीं बनता, कुछ करना पड़ता है। भुलाकर सारी मुश्किलों को अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ना पड़ता है। इतना आसान नहीं है सपनों का हकीकत हो जाना। इतना आसान नहीं है सपनों का हकीकत हो जाना। कभी दुनिया से तो कभी खुद से लड़ना पड़ता है। बच्चे, इस दुनिया में सिर्फ मेहनत ही एक ऐसी चीज है जिसका कोई विकल्प नहीं है। अन्य सब चीजों का विकल्प है, लेकिन कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। कड़ी मेहनत से, परिश्रम से, लगन से आप अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ सकते हो। अतः मैं सब विद्यार्थियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जीवन में कामयाब होने के लिए सबको ध्यान लगाकर पढ़ाई करनी होगी और दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ना होगा। बच्चे, आप सब ने देखा होगा कि जब हम कोई टीवी सीरियल देखते हैं, टीवी सीरियल देखते हुए खाना खाते हैं, तो खाना खाते समय हमारा ध्यान उस टीवी सीरियल में इस तरह होता है कि हमें उस खाने के स्वाद का कोई पता नहीं चलता। चाहे वो कैसा ही स्वाद हो, हम खाते चले जाते हैं। इसी तरह जिस समय आप पढ़ाई करते हो, तो ऐसी कल्पना करके पढ़ाई करो कि वो ऐसे ध्यान लगा के पढ़ाई करो कि वो आपको लंबे समय तक याद रहे। अगर आप इसी तरह अपनी मेहनत और परिश्रम से आगे बढ़ते रहोगे, तो एक दिन जरूर आप अपने लक्ष्य को पा लोगे। आप में ही कल का भारत निवास करता है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा है विकसित भारत होने का, वो विकसित भारत की शुरुआत आपसे ही होती है। आप में ही कोई डॉक्टर छिपा है, कोई इंजीनियर छिपा है, कोई वैज्ञानिक छिपा है। इसलिए आप अपनी जो भी आपकी काबिलियत है, आप एक शिक्षक 5वीं से ऊपर आकर शिक्षक उन बच्चों की खूबियों को पहचान जाते हैं जो बच्चे जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। अतः मैं शिक्षक गणों से भी अनुरोध करूंगी कि वे उनकी
इंटेलिजेंसी को आगे बढ़ाते हुए उन्हें हर तरह का प्रशिक्षण दे। और बच्चों से यह अनुरोध करूंगी कि वो कड़ी मेहनत और लगन से, परिश्रम से आगे बढ़े, जिससे उनके गुरुजनों को उन पर फख्र हो देखकर कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा आज डॉक्टर बन रहा है, आज इंजीनियर बन रहा है। आप जानते होंगे कि आपके इसी स्कूल से पढ़कर विद्यार्थी, इसी स्कूल में जिन्होंने पढ़ाई की है, वो आज कोई डीएसपी है, कोई एआईएस है, कोई कुछ है, कोई कुछ बड़ी बड़ी पोस्टों पर है। इसी तरह हम भी यही चाहेंगे कि आप भी अपनी मेहनत और ईमानदारी से, परिश्रम से आगे बढ़ो और अपने लक्ष्य को पाओ। अंत में मैं उन सब का आभार व्यक्त करती हूँ, मुख्याध्यापक जी का, आए हुए अतिथि गणों का, शिक्षक गणों का एवं प्यारे बच्चों आप सब का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। बच्चों, मुझे गर्व है कि जो मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रही हूँ, उसी सेल्फ स्टडी का संदेश मैंने अपने बच्चे को भी दिया है। मेरे अपने बच्चे अरुण वर्मा और प्रिया रानी है। मेरे अरुण वर्मा बच्चे ने 10th में राइजिंग सन पब्लिक स्कूल में पढ़ते हुए अपने शिक्षक गणों के सानिध्य में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है और अब वह 12th की तैयारी कर रहा है। और मैं ईश्वर से भी यही कामना करूंगी कि मेरे बच्चे अरुण की तरह आप सब भी जीवन में आगे बढ़ो। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षक आपको रास्ता दिखा सकते हैं। चलना, उस रास्ते पर चलना आपका काम होगा। आप उस पर तभी चल पाओगे जब दृढ़ निश्चय और लगन से आप उस पर आगे बढ़ोगे। यदि आप प्रयास ही नहीं करोगे, मैंने देखा है बच्चे कि कई बच्चे कुछ सब्जेक्ट्स को मुश्किल समझकर उसे छोड़ देते हैं और ये सोचते हैं कि हमें कभी आएगा ही नहीं। इस मनुष्य जीवन में कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अगर आप निश्चय कर लोगे और निरंतर प्रयास करते रहोगे तो आप उस असंभव कार्य को भी एक ना एक दिन अवश्य कर लोगे। बच्चों, आपने एडिसन, एक वैज्ञानिक था जिसने बल्ब का आविष्कार किया था, उसके बारे में सुना होगा। उसने बहुत बार कोशिश की, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बहुत कोशिश करने के बाद अंततः उसने अपने बल्ब का आविष्कार को पूरा किया। इसी तरह आपको कभी भी हारना नहीं है, क्योंकि यही कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपने कभी भी मन से हारना नहीं है और पूरी हिम्मत और लगन से अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान देकर आगे बढ़ना है और अपने गुरुजनों का, अपने शिक्षकों का, अपने देशवासियों का, अपने देश का नाम रोशन करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। अंततः मैं आप सबको यही संदेश देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत प्रशंसनीय, उत्साह को प्रदान करने वाला, लक्ष्य को प्राप्ति करवाने वाला भाषण आप सभी मैडम जी से सुन रहे थे। बहुत अच्छा लगा। बेटा, सब बातें हमारे बीच से ही हैं। छोटी छोटी सी कविताएं हैं जो जीवन में बहुत ऊंचा उठने के लिए प्रेरित करती हैं। हिंदी में एक दोहा आता था, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत है,
सील पर परत निशान। भाई अभ्यास करने से जड़मति यानी कि जो बुद्धि जिसकी जड़ को प्राप्त हो गई है, मंद बुद्धि व्यक्ति भी निरंतर अभ्यास करने से सुजान हो जाता है। सुजान मतलब अच्छा ज्ञानवान। जैसे एक पत्थर पर यदि बार बार रस्सी घिसे तो पत्थर पर भी निशान आ जाता है। तो आप पत्थर तो है नहीं, आप तो अच्छे बच्चे हैं। आपके अंदर तो आग है, तत्व है। भारत का तो एक एक बच्चा दार्शनिक है। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल कतई संकोच नहीं है कि भारत का एक एक बच्चा जन्म से दार्शनिक है और जन्म से धार्मिक है। जन्म से कहता है, किसी को कुछ भी बता दो कि मुझे ये दर्द हो रहा है, कोई भी भारत का व्यक्ति किसी को भी बिना बताए आप ये कर लो, जाने नहीं देगा। कोई धर्म की बात कर ले, उससे तर्क वितर्क करने के लिए तैयार रहे, क्योंकि जन्म से ही है। तो आप तो बेटा जन्म से ही आप भारत भूमि में पैदा हुए हो। गर्व महसूस करो, हम भारत में पैदा हुए और कलसी में पैदा हुए। अरे कलसी वाले कम नहीं है। मुझे तो 15 अगस्त को पता चला था कि यहाँ के तो बच्चे जो है ना गाने बजाने में विदेशों तक गए हुए हैं। मुझे फक्र है इस बात का, मैं इस गांव में पढ़ा रहा हूं और यहाँ के बच्चे गाने बजाने में बहुत तेज है। भाई पढ़ने में भी तेज होंगे, क्योंकि यदि ये गाने बजाने में तेज हो सकते हैं इसका मतलब बुद्धिमान तो है ही। बस थोड़ी सी डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी। जितना ये गाने बजाने में तेज है इतना पढ़ने में भी तेज हो सकते हैं, पर डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी थोड़ी सी रस्सी की। तो मुझे उम्मीद है आपने बड़ी देर से, मैडम जी ने भी आपको बहुत अच्छा बताया यथास्थिति। मैंने भी आपको बताने का प्रयास किया और मैं तो करता ही रहता हूं और जब तक यहां रहूंगा करता रहूंगा। तो ज्यादा नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30, 100 नहीं सुनेंगे, 20-30 तो सुधरेंगे, ऐसा मेरा प्रयास है। तो मैं अभी स्वानुशासन की बात करी थी। मैं लड़कों वाली पहली लाइन से अभी बोल रहा हूं, खड़े हो जाएंगे सब अपनी लाइन। ओ पहली लाइन, बस केवल पहली लाइन खड़ी हो जाएगी और धीरे से चलना शुरू करेंगे। आपको गेट पर प्रसाद मिलेगा। ऋषि भाई प्रसाद दिए, मेरे बच्चे आ रहे